ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार में किए गए भारी फेरबदल के बाद अब बात की जाए प्रदेश भाजपा की, तो उपचुनाव की हार के बाद बीजेपी में एक अलग तरह का माहौल बनने लगा है। इसी बीच 2003 में परिवर्तन यात्रा और 2013 में स्वराज संकल्प यात्रा से सत्ता प्राप्त कर चुकी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक बार फिर कल से देव दर्शन यात्रा शुरू करने जा रही है। कहने को तो यह मैडम राजे का एक धार्मिक दौरा है, लेकिन राजनीति के जानकार इसे मैडम राजे की सियासी शंखनाद यात्रा मानकर चल रहे हैं। इस यात्रा के जरिए मैडम राजे अपने विरोधियों को सियासी धरातल दिखाना चाहती है। इससे पहले की सभी यात्राएं मेवाड़ से शुरू करने वाली मैडम राजे इस बार भी अपनी यात्रा की शुरुआत मेवाड़ से ही करने वाली है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 23 से 26 नवंबर तक मेवाड़ और अजमेर संभाग में देव दर्शन यात्रा करेगी। इसके साथ ही यात्रा के दौरान मैडम राजे भाजपा के दिवंगत विधायकों और कार्यकर्ताओं के परिवारों से मुलाकात कर संवेदना भी जताएगी। मेवाड़ की धरा से मैडम राजे अगले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी प्रभाव और शक्ति का प्रदर्शन करेगी। इस यात्रा को लेकर मैडम राजे के खास सिपहसालार और समर्थक दिवाली पहले से ही तैयारियों में जुटे हुए हैं। यहाँ यह भी बता दें कि अब की बार राजस्थान में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, यह तस्वीर अभी साफ नहीं है, लेकिन राजनीति के गूढ़ जानकारों का मानना है कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के चेहरे को आगे किए बिना भाजपा की सत्ता में वापसी नामुमकिन है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी कहावत है कि जिसने मेवाड़ जीत लिया उसकी राजस्थान फतेह तय है। मैडम वसुंधरा राजे भी इस बात को अच्छे से जानती है, इसीलिए मैडम राजे ने इस बार भी मिशन 2023 का शंखनाद मेवाड़ से करना तय किया है। पहले भी मैडम राजे चार भुजा जी के दर्शन कर चुनावी शंखनाद कर चुकी है। देव दर्शन मैडम राजे का चिर परिचित अंदाज है, जिससे उनका चुनावी शंखनाद होता है। साल 2018 विधानसभा चुनाव से पहले भी राजे ने मेवाड़ से गौरव यात्रा शुरू की थी। सियासी जानकारों का कहना है कि इसके साथ ही मैडम राजे राजस्थान में चुनावी मोड में आ जाएगी और इसके बाद अलग अलग यात्राएं करेंगी। अब आपको खास संयोग बताते हैं, मैडम राजे इससे पहले 2003 और 2013 में सियासी यात्राएं कर सत्ता में काबिज हो चुकी है। ऐसे में 2003 व 2013 के बाद अब 2023 में यानी 3-13-23 का संयोग बनाने के लिए मैडम राजे ने कमर कस ली है। वह यह भी जान ले कि हाल फिलहाल बीजेपी की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो चुनाव आसानी से जीत सकती है और यही कारण है कि मैडम वसुंधरा राजे पूरा जोर इस चुनाव में लगा देना चाहती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उनकी यह तीसरी यात्रा होगी जब भाजपा को सत्ता में काबिज करवाने का संकल्प मैडम राजे ले रही हैं। आपको बता दें कि 2003 में मैडम राजे ने परिवर्तन यात्रा की थी। इस यात्रा के कारण ही उस समय के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 120 सीटें मिली थी और मैडम वसुंधरा राजे राज्य में सरकार बनाने में कामयाब हो पाई थी। इसके बाद 2013 में स्वराज संकल्प यात्रा की थी और उस समय बीजेपी ने 163 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी। 200 विधायक वाली राजस्थान विधानसभा में एक पार्टी द्वारा इतनी ज्यादा सीट में विजय प्राप्त काबिले तारीफ इतिहास बन गया। पिछली दो यात्राओं ने मैडम राजे को राजस्थान की सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या तीसरी बार भी ये यात्रा उनके लिए लकी साबित होगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि समस्या यह है कि पिछली यात्राओं यानी 2003 और 2013 में जहां बीजेपी विपक्ष में थी, सत्ता विरोधी लहर कांग्रेस के खिलाफ थी, वहीं उसके उलट इस बार राजस्थान में सरकार के खिलाफ अब तक ऐसा कोई माहौल बन नहीं पाया है। उपचुनाव में लगातार कांग्रेस अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सियासी जानकारों का मानना है कि भाजपा की गुटबाजी अब तक पार्टी की लुटिया डुबोती रही है। अब इस गुटबाजी को मैडम राजे और भाजपा आलाकमान किस तरीके से संभालते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मैडम राजे की ये देव दर्शन और शोक संवेदना जताने वाली यात्रा उस समय हो रही है जब कांग्रेस में सियासी कलह खत्म होने की संभावना जताई जा रही है और वहीं मेवाड़ की 2 विधानसभा सीटों वल्लभनगर और धरियावद में हुए उपचुनाव में मिली करारी हार से बीजेपी अभी उभर नहीं पाई है। धौलपुर में पंचायती राज के चुनाव में भी बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि इस समय में मैडम राजे का यह दौरा भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए एनर्जी बूस्टअप और संजीवनी देने का काम करेगा। मैडम राजे के इस दौरे की तैयारियां दिवाली से पहले से चल रही थी। मैडम राजे के खास सिपहसालार पूर्व मंत्री यूनिस खान, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, राजपाल सिंह शेखावत, हरि सिंह और नाथूलाल गुर्जर ने
इस यात्रा की तैयारी 1 महीने पहले ही कर दी थी। 23 नवंबर से 26 नवंबर की देव दर्शन यात्रा के दौरान मैडम राजे का कार्यक्रम इस प्रकार रहने वाला है कि 23 नवंबर को चित्तौड़गढ़ के सावरिया जी मंदिर के दर्शन कर मैडम राजे अपने दौरे का आगाज करेगी, तो वहीं 24 नवंबर को मैडम राजे उदयपुर के झाड़ोल में मावली विधायक धर्म नारायण जोशी के भाई के निधन पर उनके घर शोक संवेदना जतानी जाएगी। वहीं 25 नवंबर को मैडम राजे नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेगी, तो 26 नवंबर को मैडम राजे अजमेर के सलीमाबाद में श्री निम्बार्क पीठ में पूजा अर्चना करेगी। यहां से वे पुष्कर जाएंगी और सरोवर ब्रह्मा जी मंदिर में दर्शन और पूजा करेगी। यहां से मैडम राजे का जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।